जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन के, तो उनके लिए मैं एक ही लाइन कहता हूँ। जो लोग ये मान चुके हैं कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए क्या है कि वक्त के बहते दरिया में, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत यदि मुमकिन नहीं, जीत यदि मुमकिन नहीं तो लड़ते लड़ते तो हारो तुम। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आपको यार लड़ना है, संघर्ष करना है, हार नहीं माननी है। आइए हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले कि आपके लिए पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना, टेक्नीशियन में कितना सेफ अटैम्प्ट रहने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो सिलेबस होने वाला है ना, वो मैथ जो आएगा आपका, मैथ आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ठीक है। और जो साइंस है इसके आएंगे 40 क्वेश्चन, और जो जीके है उसके आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक। यही आपके सिलेबस में रहने वाला है। और देखिए इसका जो लेवल भी रहेगा ना, बहुत टफ नहीं रहने वाला, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लेवल सिंपल ही रहेगा। और आप में तो ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है टेक्नीशियन थर्ड वालों में, ITI वालों में, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। PCM कैटेगरी वालों में कंपटीशन, लेकिन आपको कंपटीशन नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपको जो भी इसको, देखिए मैंने अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग बता दिया था कि आपके कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारे ट्रेड का तो मैं बता दिया था, लेकिन उसमें डीजल का छूट गया था। तो डीजल वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो लोग देख लीजिए, डीजल ट्रेड जो भी है, तो डीजल ट्रेड से अगर आपके भी 50 से 55 नंबर यदि ला लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से मोटर मैकेनिक वालों को बता दें, तो मोटर मैकेनिक वालों को तो 50 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। मोटर मैकेनिक से बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं है, तो मोटर मैकेनिक 50 पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला। और भी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो देखिए आपके ये तो रहेंगे 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट मिलेंगे। तो आपको जो टाइम की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है, बस आपका नॉलेज की कमी पड़ सकती है, लेकिन टाइम की कमी मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ने पड़ेगी। 100 मिनट में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपका आसानी से कर ले जाएंगे। और देखिए आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है, ITI वालों का कंपटीशन किसी से भी नहीं है, केवल खुद से है, आपके अपने सगे संबंधी दोस्त से ही, केवल जो ITI किया हुआ है। PCM कैटेगरी वाले आप में नहीं आने वाला है। तो आप सोच के देख लीजिए कि जब आप ITI करते थे तो आपके बैचमेट में आप टॉपर थे या नहीं थे। अगर आप अपने बैच में टॉपर थे तो आपका एक सीट पक्का है, ठीक है। और एन एवरेज भी थे तो हो सकता है कि आपने ज़्यादा पढ़ाई कर लिया तभी भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। और आपके दोस्त कैसे थे ITI करने वाले, सोचिए, कल्पना करिए ना, एकदम मोटिवेशन अपने आप आएगा, मेरा कहने की जरूरत थोड़ी है। अब देखिए तो आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे लेने हैं। तो देखिए आप शुरू करेंगे ना, 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे, 99 तक जाएंगे ना, 100 तक जब जाएंगे तो आप लोग शुरू करिएगा पेपर से पहले करना क्या, पेपर से पहले आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन रूम से ही करके जाइएगा और अपने आप को एकदम कूल रखने की कोशिश करिए, एकदम ठंडा रखने की कोशिश करिएगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको कतई नहीं सोचना है, ठीक है। सिलेक्शन होगा या नहीं हो ये नहीं सोचना है। तो आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन से शुरू करिएगा 1 2, तो आप कोशिश करिएगा 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। और 60 मिनट में यदि आप 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ गए ना, सोच लिया आपका सिलेक्शन हो गया। और पहले जब राउंड में अटेम्प्ट लेने जाएंगे ना, पहला राउंड जो अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो उसमें उन क्वेश्चनों को करना है जो आपको आसानी से आ रहे थे, या कम से कम कापी पेन की ज़रूरत पड़ी, कम से कम कापी पेन की ज़रूरत पड़ी, ऐसे क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करना है। और आप 1 से लेकर 100 तक जब चले जाएंगे तो 50 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि आपको आसानी से कर सकते थे, ठीक। बाकी के आपके जो 30 मिनट बचे, बाकी जो आपके 30 मिनट बचे ना, अगर इसमें 30 मिनट में सोचिए, इस 30 मिनट में आप बचे हुए 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन भी ला दिए, 30 क्वेश्चन, तो आप सोचिए 50 और 30 80 क्वेश्चन, 50 और 30 80 क्वेश्चन कर दिए ना भाई, तो तुम्हारा सिलेक्शन किसी के बाप नहीं रोकने वाला है। और जो ये बेहतरीन तरीके बताया हम इसी तरीके से अटेम्प्ट करना, पहला राउंड उठाना, फट से पहुंच। मैं 3 बार पेपर अटेम्प्ट लेता था, तो आपको अभी 2 ही बार बताऊँ। अब आपको एक बार अपने आप से भी जनरेट करना है, कैसे अटेम्प्ट करोगे तुम खुद सोचो। 3 बार मैं अटेम्प्ट लेता था पेपर, तो 3 बार आप भी अटेम्प्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसी में से टाइम बचा लेना अपना। लेकिन पहला 60 मिनट लेना और 100 क्वेश्चन तक जाना, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जाना, उसमें से 50 क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। जी होता क्या है जनरली ना, मैं बता रहा हूँ कि जनरली लड़का 1 उठाता है, 2 उठाता है, तीसरा क्वेश्चन उसको आ ही नहीं रहा, और यहीं पे सारा टाइम वो खराब कर दिया।
अब वो आगे बढ़ा ही नहीं, फिर चौथा आया, पांचवा नहीं आया, यहीं पे भी टाइम खराब कर दिया। तो होते होते जाता क्या है कि वो जाते जाते 80 तक जा ही पाता है, उसका 20 क्वेश्चन छूट जाता है, 20 क्वेश्चन छूट जाता है। अब 20 क्वेश्चन हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन उसका आसान रहा हो और वही क्वेश्चन उसने छोड़ दिया। समझ रहे हो चीज़ों को? इस तरीके से भी गलती नहीं करनी। तो आपको छोड़ते हुए जो क्वेश्चन देख, सिलेक्शन उनका होता है ना जो इनको स्किप करने की टेक्निक आती है, जो स्किप करना जान गया ना, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है कौन से क्वेश्चन करना है, उनका सिलेक्शन होता है। उलझना नहीं है क्वेश्चन, उससे ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं नहीं मुझे तो मैथ आती ही थे मैं क्यों को छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। दूसरे तरीका एक और क्या होता है मॉक टेस्ट देने का, कि मान लीजिए आपने मॉक, जैसे होता क्या है कि आपने एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन भी नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आया, चौथा क्वेश्चन भी नहीं आया, पांचवा क्वेश्चन आपको आ रहा है। अब जब 4 क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो मैं बताऊँ ना, अच्छे अच्छे को दिमाग हिल जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन अब होगा भी नहीं होगा, इतना परेशान हो जाते हैं ना। और दूसरे छोड़िए मैं खुद हो जाता था। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पांचवा क्वेश्चन पर अपने आप आपको डाउट आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए अब आपको क्या करना है कि अब पीछे शुरू करना, 100 क्वेश्चन से शुरू कर दो भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पीछे से आएंगे, 100 से आएंगे, 99 आएंगे, 98 आएंगे, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, इधर पीछे से आएंगे। और पीछे से आएंगे तो फायदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें याद कर लो, अभी से सब चीज़ सीख लो, क्या क्या पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। तो सारी चीज़ सीखे रहोगे तो वहाँ पे काम आएगा, अचानक देखोगे तो हड़बड़ा ही जाओगे। तो इन सब तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग पहले भाई 60 मिनट में चले जाइएगा, 50 क्वेश्चन करके आ जाइए। अगले जो 30 मिनट आपको बचेगा तो उसमें से आपको कोशिश करना है कि 30 क्वेश्चन किसी तरीके से सही हो जाए, बस आसानी से सिलेक्शन 50 और 30 80 हो जाता। 80 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट हो जाते। बाकी चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये जो होता है ना एकदम बेहतरीन तरीके होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो, और इस तरीके से जब पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके क्या होते हैं कि फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग अटैम्प्ट कैसे लेते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन आएगा ना, तो 25 में बहुत टफ नहीं आता, ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो मान लेते हैं कि मैथ आपका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं मैथ आपके अच्छे नहीं है। तो मान लेते हैं आप यहाँ से लेके आ रहे हैं, मान लिया 18 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं भाई, स्वाभाविक सी बात है। रीजनिंग, तो भाई रीजनिंग आसान आएगी, रीजनिंग में मत छोड़ना। रीजनिंग मान ले देते हैं 20 से 22 क्वेश्चन लेके आ जाइए। साइंस, अब जो साइंस है, अब साइंस भाई 40 क्वेश्चन आएगा। साइंस में बस मैग्नेट थोड़ा सा टफ आ जाता है, विद्युत वाला थोड़ा टफ चैप्टर आ जाता है, अन्यथा ये भी टफ नहीं आते हैं। तो इसमें से भी कोशिश करिएगा 40 में से 30 नंबर लाने का। तो आप देखेंगे कि 18 और 30, 20, 50 और 18 कितना हो जा रहा है, आप खुद सोच के देखिए, 68 के आसपास हो जा रहा है, ठीक है, 68 के आसपास हो जा रहा है। तो एक एन एवरेज स्टूडेंट भी, और मान लीजिए जीके 2 भी ला दिया, 2, तो मान लीजिए एक औसत दर्जे का लड़का है जिसको अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है और वो इतने क्वेश्चन ला रहा है, 70 नंबर ला रहा है, तो भाई उसका सिलेक्शन CBT 1 में हो, CBT 1 का फाइनल सिलेक्शन तो हो ही रहा है। क्योंकि जो इसकी कटाप जाने वाली है वो तो जाने वाली है 60 से 65 के बीच में। वो भी किसकी जाने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की। सबसे ज़्यादा कटाप तो इसी की जाने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की। फीटर की भी नहीं जाएगी, फीटर की भी वही जाएगी 60 से 65 के बीच में। और वो एक एवरेज लड़का 70 ला रहा है और तुम तो टॉपर हो, तो स्वाभाविक से तो 25 में से 3 क्वेश्चन यहाँ से ला लोगे, मैथ में से भी 4 क्वेश्चन बढ़ा ही लोगे, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से भी बढ़ा लोगे। सोचो कितना तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस है। तो अगर तुम थोड़े से भी पढ़ने में तेज हो तो एक एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी डीजल मैकेनिक के लिए बता दिया कट ऑफ, इलेक्ट्रीशियन के लिए बता ही दिया, फीटर के लिए बता ही दिया। RAC वालों को 50 के आसपास जाएगा कट ऑफ, RAC जो है 50 जाएगा। वेल्डर के लिए तो 50 से 55 के बीच में रहेगा, उसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। और ये सब बेहतरीन टेक्निक होती है, आपको सिलेक्शन से पहले सब चीज़ें सीखना। नहीं बोलते हैं कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की प्रैक्टिस करके जाओ, तो ये सारी प्रैक्टिस करके कराता हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आशा करते हैं कि इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे और आपने मॉक टेस्ट में अभी से ये सब यूटिलाइज करना शुरू कर दिए, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।